नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को करारा झटका मिला है। इस झटके का खामियाजा अब नया बना इंडिया गठबंधन भी भुगत रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक पहले 6 दिसंबर को तय की गई थी, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद सबसे पहले टीएमसी ने इस बैठक से किनारा किया। ममता बनर्जी ने कहा, हमें ऐसी किसी भी बैठक की जानकारी नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, बीमार हूं। तो सभी ने एक कर बहाना बनाना शुरू कर दिया। बैठक कैंसिल हो गई। फिर लालू यादव ने एक नई तारीख का ऐलान कर दिया। लालू यादव के मुताबिक इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में 17 दिसंबर को होगी, पर यह बैठक होगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि जेडीयू ने साफ कह दिया है कि सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। तो आज इंडिया अलायंस पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जेडीयू ने क्या कुछ मांग कर दी है? अब देखिए, जेडीयू साफ साफ मांग कर रही है कि पहले फॉर्मूला बताओ, और ये मांग अभी की नहीं है और नॉर्मल सी बात है। आप देश की जनता से वोट मांगने जाएंगे, देश की जनता को बेवकूफ बना के? भाई, आप कह रहे हो वो कोई महागठबंधन हमने क्रिएट कर लिया, इंडिया अलायंस, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, तमाम विपक्षी दल एक जगह आ गए हैं। भाई, कल मुझे तो कोई नजर नहीं आया हैदराबाद में, आपको कोई दिखाई दिया? नहीं। अभी आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके खिलाफ कौन कौन लड़ रहा था? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू भी, नीतीश कुमार की भी पार्टी वहां लड़ रही थी, और आप कह रहे हो गठबंधन है। तो आज तो एक बवाल शाम तक मचेगा, लेकिन कल ट्रेलर दिखा दिया जेडीयू ने। अपने एक प्यादे को कहा, भाई सांसद को, कि भाई सामने जाइए और कहिए कि भाई ये सब जो है नहीं चलेगा। और ये मांग नई नहीं है। मुंबई में जब मीटिंग हुई थी लास्ट, तो आपको याद होगा ममता बनर्जी नाराज होकर के वहां से चली गई थी। नाराज होकर के क्यों आई? उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास चल रहा है। 2 झगड़े हुए वहां। पहला झगड़ा इस बात को लेकर के हुआ कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है गठबंधन की, तो 5 स्टार होटल में जहां रुके हुए थे वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। किसने? राहुल गांधी ने। वो कोई और रिपोर्ट आ गया था हिंडनबर्ग के अलावा, एक छोटा अडानी के खिलाफ। तो ये वीर बहादुर अकेले ही, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो मीटिंग में सारे लोग नाराज हो गए। भाई, सब लोग अपने अपने, वो 30-35 हजार रुपए पर डे का किराया था, सबके घर रूम में टीवी लगा हुआ। वो देखा कि भाई राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बाकी सारे लोगों ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, ये गठबंधन किस तरीके का है? प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मन से कर लोगे और गठबंधन की मीटिंग करोगे? तो वहीं पे कॉर्ड जो है वो थोड़ा मामला फंसा। पेच फंसते फंसते जब मीटिंग शुरू हुई, तो इन लोगों ने कहा कांग्रेस की तरफ से कि ये कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी बनाते हैं। बहुत सारी कमिटीज की घोषणा की गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा तो वो होगा, तो वो होगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन लोगों ने कहा ये कमेटी फमेटी बाद में बने, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा तब तो गठबंधन। और अंदर ममता बनर्जी झगड़ रही है, नीतीश कुमार झगड़ रहे हैं। और जैसे नहीं होता है क्लास में, जिनको अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट बाहर आ गए मीटिंग से, कौन? सीताराम येचुरी, और एक टीवी चैनल वाले को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो यहां पे ऐसे ही घूमने आए हुए हैं। वाम दलों का साफ साफ मानना है कि हम लोग प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे। अंदर मीटिंग चल रही है जी, और सीताराम येचुरी ने आकर के बाहर बोल दिया। वो तो खबर रुकवाई गई। पत्रकार बंधु लोगों ने फोन किया, भाई क्या चल रहा है? तो येचुरी ने कहा कि हम जो भी करेंगे पोस्ट पोल अलायंस करेंगे।
तो येचुरी भी, तो कितनी पार्टियां हो गई? संख्या हो गई 10। छोटे मोटे तो 5-7 को तो आप बाहर ही कर दीजिए, उसका कोई माने मतलब नहीं है जी। अभी सोनिया गांधी खड़गे जो डिनर अभी हुई, हाँ, कितनी पार्टियों को बुलाया गया? टोटल पार्टीज आई 17। जी। तो 26 अगर इंडिया अलायंस की संख्या है और पार्टी आ रही है 17, तो बाकी के 9 कहां गए? बाकी के 9 कहां गए? 9 पार्टियां गायब हो गई ऑलरेडी। और जो लोग पहुंचे वहां पे, उसमें से कई सारे लोगों ने उस डिनर के दौरान ये कह दिया कि भाई लेकिन कांग्रेस पार्टी इज नॉट सीरियस ऑन दिस। अब इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि पहले फार्मूला तय करो, लेकिन ये अल्टीमेटम जो है बस एक ही 2 लोगों की तरफ से है। मैं आपको इनसाइड बात आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी ने तैयारी कर ली है कि 42 के 42 सीटों के ऊपर टीएमसी अकेले लड़ेगी जी। 2 उम्मीदवारों को कहा गया है 2 जगह से, वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों से, जिसमें यह कहा गया है कि एक अधीर रंजन चौधरी की सीट है और एक और सीट है किसी सीपीएम की, सलीम साहब की। इन 2 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी ने कहा कि ये 2 सीट ले लो, अधीर रंजन भी लड़ रहे, सलीम साहब भी लड़ रहे, खत्म कीजिए मामला। एक वामपंथी और एक ये, 2 सीट मैं दूंगी, 40 पे मैं खुद लड़ूंगी, बाकी जिसको जो करना करे, हम और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये तो गठबंधन हो ही नहीं रहा, ये एक्सीडेंट होना है। और जब ये खबर आई तो ममता बनर्जी के इस बयान के बाद वामपंथियों ने दिल्ली में ये वाम मोर्चा की मीटिंग हुई, 6-7 पार्टियां उसमें शामिल हुई जी। उन लोगों ने तय कर लिया कि हम न केरल में, न त्रिपुरा में, न ही बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। अभी कल बयान आया, अभी मीटिंग की सुगबुगाहट चालू हुई तो विजन साहब का बयान आ गया, पॉलिट ब्यूरो गोपालन का बयान आ गया, गोविंदम का बयान आ गया, पॉलिट ब्यूरो मेंबर का। अब वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी दुश्मन नंबर 1 है, ये कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है। आज राहुल गांधी को जो है इस बार जो है हरा के भगाएंगे। ये तो कहां है गठबंधन? ये दलाल पत्रकारों के नरेशन में, अखबार में है, सिर्फ कागज के ऊपर है, जमीन में क्या है? कुछ नहीं है। अखिलेश यादव पहले कह दिए भाई हम लड़ेंगे सब जगह जी। नीतीश कुमार इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार न 3 में है न 13 में, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या होगा। लालू यादव को बोल करके आ गए वो कि 16 सीट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, बाकी आप जानिए, आपका काम जाने। 16 सांसद है, 16 सीट चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये लोग उस जुगत में हैं कि पहले फार्मूला तय हो जाए। और केजरीवाल पहले ही कह रहा है, बताइए कि तुम जले पे नमक छिड़क रहा है। ये 3 राज्यों से हार जाने के बाद नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस की कोई बिसात नहीं है, हम 2 राज्य में जो है सरकार चला रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो रहा है? आप चतुराई करने के चक्कर में चारों तरफ से आप घिर गए हैं। नीतीश कुमार इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि 16 सीट मिलेगी नहीं, ये लोग 10 देंगे, 12 देंगे, 8 देंगे, तो फिर वैसी स्थिति में वो किस मुंह से जेडीयू के लोगों को समझाएंगे, अपने वोटर्स को समझाएंगे। इसलिए आजकल वो पार्टी दफ्तर भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, सब तरह, क्योंकि उनका फेस लॉस होने वाला है जी। भाई मुख्यमंत्री आप, पार्टी का चेहरा आप, 16 सांसद है और 16 सीट भी नहीं मिले लड़ने के लिए, तो बीजेपी और बाकी लोग तो बाद में जेडीयू के नेता ही कोसेंगे नीतीश कुमार को। तो इसलिए ये पूरा अभी मसला चल रहा है। लेकिन एक और मसला जो है वो नीतीश कुमार को ले डूबेगा और ये कांग्रेस पार्टी से इनको अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अपने चेले को बनाया मुख्यमंत्री। ये आदमी रेड्डी
इसने एक इंटरव्यू में कह दिया कि ये बिहारियों का जो डीएनए जो है वो तेलंगाना के डीएनए से खराब है। तेलंगाना का डीएनए बेहतर है, बिहार के कुर्मियों का डीएनए खराब है। अब बिहार में नीतीश कुमार किसको किसको मुंह दिखाएंगे? कोई कह देता है नॉर्थ इंडियन जो है वो गौमूत्र स्टेट है, नॉर्थ इंडिया के लोग जो है गौमूत्र का सेवन करने वाले लोग हैं, हम लोग नहीं है। उसके साथ भी गठबंधन नहीं इन लोगों का। ये कांग्रेस वाला लीडर वो भी, तो ये तो सोचना पड़ेगा कि अभी बहुत सारे पापड़ बेले जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन के अंदर में ही ये जो आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 17 को मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल आपने सही सवाल खड़े किए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 17 तारीख को कोई फ्रूटफुल मीटिंग होने की संभावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 17 दिसंबर को दिल्ली में होगी। लालू यादव ने बैठक को लेकर ये घोषणा की है। पहले ये बैठक 6 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन गठबंधन के कई दलों के नेताओं ने बैठक में शामिल होने में असहमति जताई। अब 17 तारीख आने के बाद भी विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। जमकर बयानबाजी हो रही है, सीट शेयरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बैकफुट पर है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।